बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सदर साहब, असातिज़ा और हमारे मोहतरम जनाब नासिर खान साहब मलिक और जनाब चीफ एडिटर सद्दाम साहब और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डबल खुशी का दिन है। एक तो ये कि मैं यहाँ इस मदरसे में मौजूद हूँ और मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों की तकरीर सुनी। यकीनन अच्छा सा आपने अपनी तकरीर में बात रखी, लेकिन जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि हमें शिकवा नहीं करना है। और दूसरी खुशी का मुकाम है कि हम जश्न आज़ादी जो हमारा दिन सन 1947 को आज़ाद हुआ और आज सन 2025 यानी कि 78वां हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। उसके लिए मैं आपकी नज़र एक शेर पेश करता हूँ जनाब मोहतरम कि ज़मीन पर घर बनाया है, ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, कि हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। देखिए, हमारा जो ये आज़ादी हमें मिली है यकीनन बेतहाशा कुर्बानियों के साथ मिली है। अंग्रेज़ों का जुल्म सर चढ़कर बोल रहा था, इसमें हर मज़हब, हर कौम, हर कबीले ने कुर्बानी दी और सबकी कुर्बानियों के बाद हम आज़ाद हुए। लेकिन मैं पीछे बच्चों से कहूँगा कि वो मेरी बात का तवज्जो दें, ना कि आपस में गुफ्तगू करें कि हम 78वां जो इंडिपेंडेंट डे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया और हमें आगे क्या करना है। देखिए, हमारे पास सबसे अच्छा हथियार है कलम, तालीम। और मुझे बेहद खुशी है कि अभी मैं सदर मोहतरम शाहिद खान साहब से थोड़ा सा मैं जान रहा था, तो आपने बताया कि यहाँ पर दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है। मैंने देखा बहुत से मदारिस हैं वहाँ पर सिर्फ दीनी तालीम की जाती है। बच्चों को आज दीन की तालीम की भी ज़रूरत है और दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है। मैं 2004 से 2007 तक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में रहा, वहाँ का मैंने मैनेजमेंट भी देखा, वहाँ की क्लास भी ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं और भी जगह काम कर रहा हूँ और 30 साल से मैं अपना एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। और मैंने वहाँ पर जो कमियाँ पाई अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी कौम के अंदर जो थोड़ी सी कमी है वो सबसे ज़्यादा कमी उनके पेरेंट्स की है, उनकी गार्जियंस की है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज तो दिया, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा कि वो किस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं। इस पर हमें सबसे पहले तवज्जो देना है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में 450 से ज़्यादा तालिब इल्म हर साल आते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो गैर मुस्लिम हैं वो अपनी बच्चियों और अपने बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। उनकी फिक्रमंदी बीच बीच में पूछना फ़ोन करके या खुद आकर कि हमारे बच्चों के अंदर क्या कमजोरियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। जबकि हमारी कौम के जो लोग हैं उनमें से 100 में से 2% लोग ही आकर अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें। अगर हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से होगी तो यकीनन कल जिस तरह से हिटलर के जुल्म के बाद, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, हिटलर ने जो जुल्म किया यहूदियों पर, तो यहूदियों ने जुल्म के बाद अपने बच्चों से कहा, जब वो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए और अमेरिकी सरजमीन पर उन यहूदियों ने कहा कि जानते हो आप ईसाइयों के देश में पैदा हुए, आपको इनसे कैसे ज़्यादा तरक्की करनी है, इनके ऊपर कैसे सर चढ़कर बोलना है। अगर
اگر یہ ایک کار ایجاد کریں تو آپ 10 کار ایجاد کریں، اگر یہ ایک کار بنائے تو آپ 10، اگر یہ ایک ہیلی کاپٹر بنائے تو آپ 10 ہیلی کاپٹر نئے طریقے سے بنائیں۔ آج انہوں نے کیا کرا، اپنی تعلیم کے ذریعے دنیا میں کنٹرول کر لیا۔ میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے، پڑھائی کی طرف اچھے سے دھیان دیں۔ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آپ آئی ایم بنے، پی سی ایس بنے، وکیل بنے، ڈاکٹر بنے، اچھے عالم کے ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے عالم کے ساتھ ایک اچھے ٹیچر بنے، اچھے عالم کے ساتھ آپ ایک اچھے انجینئر، ایک اچھے وکیل بنے۔ یہ ہماری آزادی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر غور کریں گے، اور میں بیچ بیچ میں حضرت کے پاس آتا رہوں گا اور حضرت کی رائے کو دیکھوں گا کہ کیا آپ فرماتے ہیں، اس کو بھی دوں گا، اور جو میں نے دیکھا ہے اس زمین پر چل کر، دھراتل پر رہ کر، تو وہ ان کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی قیمتی آراء ہم نے بہت سماعت کیا، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہماری قوم کے دانشوران قوم و ملت ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، مجلسوں کی رونق ہے، قیمتی تاثرات پیش کرتے ہیں۔ آپ سے انہوں نے کہا کہ اچھی تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہترین حافظ، بہترین عالم، بہترین قاری مفتی بنیں گے۔ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ آپ ہی میں سے کچھ لوگ وکیل بھی بنیں، ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنیں، اچھی بات ہے۔ اپنے ان دانشوران قوم و ملت سے میں ایک اپیل کرتا ہوں، کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے، کوئی اور ایجوکیشن سسٹم میں کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے، تو وہ طلباء جو ان کے پاس آتے ہیں ان سے یہ بھی کہیں کہ بیٹے آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی میں سے جب تعلیم مکمل کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ڈاکٹر جیسے بن رہے ہیں ویسے عالم بھی بن لیں، حافظ بھی بن جائے، قاری اور مفتی بھی بن جائے۔ ہم تو آپ کو مسلسل کہہ ہی رہے ہیں اور یہ حضرات بھی سمجھا رہے ہیں، اور اب ماشاءاللہ کچھ طلباء حوصلہ پا کر کے کچھ بن بھی رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں جو فکر میں ہیں، حافظ بچوں کو اٹھاتی ہیں، لے جاتی ہیں، کچھ بناتی ہیں۔ عالموں کے لیے بھی مواقع ہیں۔ ابھی آپ نے سنا پیچھے ایک عالم دین ہمارے ابھی مدرسہ شاہی مراد آباد کے جو محتمم ان کے صاحبزادے ہائی کورٹ کے وکیل بنے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے اور ان کے توسط سے میں طلباء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی عالم بنے تھوڑا سا، تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو۔ دونوں کو ضرورت ہے، دین کی بھی دنیا کی بھی، ادھر سے ادھر سے بھی۔